इस प्रोसीजर के बारे में कैसे करी जाती है, कैसे होती है, उसका बेसिक रीजन क्या है। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और मैंने आंखों के इलाज की अपनी सारी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आईसीएल सर्जरी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक बिल्कुल हैंड होल्ड करते हुए एक एक चीज इस प्रोसीजर के बारे में कैसे करी जाती है, कैसे होती है, उसका बेसिक रीजन क्या है, ताकि जब हम इस सर्जरी को प्लान कर रहे हैं या सर्जरी के लिए जाने वाले हैं तो हमें पता हो कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे ये प्रोसीजर होगा, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस होता है। शुरू में सबसे पहली बात जो है वो आईसीएल का डिसीजन लेने से भी पहले की स्टेज है, यानी कि जब हमने ये डिसाइड किया है कि हमें चश्मा हटवाना है, उसके बाद हम अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो जब आप मेरे पास आएंगे, सबसे पहले मैं आपका एक प्री ऑपरेटिव वर्कअप करूंगा, जिसको हम प्री ऑपरेटिव चेक्स या प्री लेजर वर्कअप भी बोलते हैं या प्री लेसिक वर्कअप भी बोलते हैं, प्री आईसीएल वर्कअप बोलते हैं। तो ये वर्कअप का क्या मतलब होता है? इसमें बेसिकली हम कुछ टेस्ट करते हैं आंख के, जिनसे हमें ये पक्का हो जाता है कि ये सर्जरी करना आपके लिए सेफ है, अच्छा है और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा। कुछ चेक्स होते हैं जो हमें बेसिकली इस सर्जरी से पहले करने होते हैं। तो इनमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक, सबसे ज्यादा जो नॉर्मल आई चेकअप होता है, यानी कि आपकी विजन, आंख का प्रेशर, आपके चश्मे का क्या नंबर है, आप कौन सा चश्मे का नंबर, एग्जैक्ट नंबर लगा के कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, पुराना नंबर क्या था, अब नंबर में कोई फर्क तो नहीं आया है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब चीजें चेक करी जाती हैं। इसके बाद कुछ मशीन्स पे टेस्ट होते हैं। जो मशीन्स पे टेस्ट होते हैं उसमें से सबसे बेसिक जो टेस्ट है वो पेंटाकैम होता है। पेंटाकैम टेस्ट का क्या मतलब है? ये बेसिकली आपकी आंख की पुतली का, यानी कि हमारी जो सबसे आगे का लेंस होता है, कॉर्निया जिसको बोलते हैं, उसकी एक मैपिंग है, जिससे हमें कॉर्निया की शेप, कॉर्निया की पावर, कॉर्निया के अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई कमजोरी तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, ये सब बीमारियां, ये सब चीजों का पता चल जाता है। पेंटाकैम के बाद आपका टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं बायोमेट्री। बायोमेट्री टेस्ट के अंदर हमें आई की एक्सियल लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ कितनी है, एसी डेप्थ कितनी है, यानी कि जहां हम आईसीएल लगाना चाहते हैं उसकी जगह कितनी हमारे पास अवेलेबल है, ये सब टेस्ट हो जाता है। ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद आपके रेटिना का इवैल्यूएशन किया जाता है, जिसके लिए हम आंख के अंदर कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, जिससे आपकी पुतली फैल जाती है और उसके बाद आपका पर्दा यानी रेटिना विजिबल होता है। हम उसको टेस्ट करके देखते हैं कि उस एरिया में कोई वीकनेस तो नहीं है। अगर रेटिना में कोई वीकनेस है तो हम रेटिनल लेजर करके, यानी कि पर्दे का लेजर करके, उस वीकनेस के एरिया के अराउंड एक स्ट्रेंथ का जोन बना देते हैं, यानी कि एक तरह से वेल्डिंग कर देते हैं पर्दे की, ताकि फ्यूचर में उस वीकनेस से कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद आपका डिसीजन हो सकता है कि आपके लिए कौन सी सर्जरी मोस्ट सुटेबल रहेगी। काफी संभावना है कि अगर आपका चश्मे का नंबर -8 से ऊपर है तो काफी लाइकली है कि आपको लेजर विजन करेक्शन से, यानी कि किसी भी प्रकार का लेजर, चाहे वो स्मार्ट लेसिक हो, क्लियर हो, कॉन्टूरा हो, सिल्क हो, स्मार्ट सरफेस हो, एपीलेसिक हो, कोई भी टाइप का लेजर प्रोसीजर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो चश्मा हटाने का बचता है वो आईसीएल होता है और हम उसी ऑप्शन को चूज करते हैं। कुछ और स्पेशल सिचुएशंस है जिसमें हम आईसीएल को प्रेफर करेंगे, जैसे कि केरेटोकोनस, यानी कि जब आपकी आंख की पुतली में बीमारी है तो हम लेजर विजन करेक्शन नहीं कर सकते हैं, हम चश्मे का नंबर हटाएंगे आईसीएल लेंस इम्प्लांटेशन द्वारा। ये सारे टेस्ट के बाद जब ये डिसीजन हो गया है कि अब हम आईसीएल की तरफ चूज कर चुके हैं,
तो हमें आईसीएल सर्जरी के लिए लेंस को ऑर्डर करना है। लेंस आपकी आंख के लिए कस्टमाइज्ड बन के आता है। तो दो मेजॉरिटी लेंसेज हैं, एक आईसीएल और एक आईपीसीएल। आईसीएल लेंस में एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री होती है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसके अंदर हर कॉम्बिनेशन के, हर पावर और सिलिंड्रिकल पावर के कॉम्बिनेशन के, हर साइज के लेंसेज बने हुए हैं और रखे हुए हैं। और आपकी आंख के मेजरमेंट्स के हिसाब से जो सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल लेंस होगा वो आपके लिए डिसाइड करके आपको एलोकेट हो जाएगा और हमारे पास डिलीवर हो जाएगा। आईपीसीएल जो होता है वो कस्टमाइज्ड लेंस मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि आपकी आंख के मेजरमेंट्स के हिसाब से ही लेंस मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आपकी आंख के साइज और सिलिंड्रिकल एक्सिस वगैरह के हिसाब से बनकर आएगा। तो ये दोनों ही कस्टमाइज्ड लेंसेज होते हैं जिसमें कि हमें एक साइज मेजरमेंट भेजना पड़ता है। ये साइज मेजरमेंट करने के लिए हम डिजिटल कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक ही मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें हम माइक्रोस्कोप के सामने आपकी आंख की डिजिटल कैलिपर से मेजरमेंट कर लेते हैं कि आई का साइज कितना है। इसको हम वाइट टू वाइट मेजरमेंट बोलते हैं। ये बाकी सारे पेंटाकैम और आईओएल मास्टर जैसे बायोमेट्री वाले टेस्ट में भी कैप्चर करी जाती है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी कि जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट तरीका है डिजिटल कैलिपर के द्वारा वाइट टू वाइट मेजर करना है। तो बेसिकली ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद आपके लेंस की पावर और साइज फाइनल हो चुका है। अब हम लेंस का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। यूजुअली 3 से 14 दिन का वक्त लगता है लेंस को हमारे पास डिलीवर होने में। यानी कि अगर स्फेरिकल लेंस है और उसकी पावर रेडीली अवेलेबल है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो वो जल्दी से आ जाता है, बट अगर ये फाइनल हेडक्वार्टर्स से आना है तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो 3 to 14 डेज कंपनी बोलती है कि हमें टाइम लगेगा लेंस डिलीवर करने। ये सब तो हुआ लेंस ऑर्डर करने तक की कहानी। अब हम बात करते हैं कि जब आप हमारे पास सर्जरी वाले दिन आएंगे तो हॉस्पिटल में आके आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आते ही हम आपके कुछ फॉर्मेलिटीज करेंगे, यानी कुछ फॉर्म्स, कंसेंट्स वगैरह साइन किए जाएंगे और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो 15-20 मिनट का काम है ये सब फॉर्म फिलिंग वगैरह का, और ये फॉर्मेलिटीज होने के बाद हम सर्जरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। सर्जरी के प्रिपरेशन में सबसे पहले हम आपकी आंख में कुछ ड्रॉप्स डालेंगे जो फिर अगेन आपकी आंख की पुतली को डायलेट कर देंगी, यानी कि आपका जो आइरिस एप्यूपिल है वो बड़ा हो जाएगा और लेंस को प्लेस करने की जगह बन जाएगी। डायलेशन होने के बाद आप सर्जरी के लिए रेडी हैं। इसके बाद आप अपने ओटी क्लोथ्स में चेंज करेंगे और सर्जरी के लिए आप जाने के लिए रेडी हैं। सर्जरी स्टार्ट करने से पहले हमें आपकी सिलिंड्रिकल एक्सिस की मार्किंग करनी होगी। इस मार्किंग को करने के दो तरीके होते हैं। एक ऑटोमेटेड तरीका होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो डायरेक्टली आपके स्कैन्स जो हमने आपके बायोमेट्री में लिए हैं उनसे डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में आपके सारे मेजरमेंट को ट्रांसफर कर देता है। दूसरा तरीका होता है मैनुअल मार्किंग, जो हम मशीन पे बैठ के एक छोटा सा पेन से मार्क लगा देते हैं जिससे कि हमें सिलिंड्रिकल एक्सिस एग्जैक्टली पता रहे। हम यूजुअली ये दोनों को एक साथ यूज करते हैं ताकि एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये 1 मिनट का स्टेप होगा जिसमें कि हम आपकी आंख में कुछ एनेस्थेटिक ड्रॉप डालेंगे। ये ड्रॉप डालने के बाद आपकी आंख कंप्लीटली नम हो जाती है, यानी कि टच करने का आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलेगा, किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होगा। मार्किंग हो जाने के बाद हम आपको सीधा ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर देंगे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के बाद आपको सिर्फ मशीन के नीचे जाके लेट जाना है। हम आपको सर्जिकल बेड जो हमारा होता है ओटी में, उसके ऊपर आपको लेटना है और सामने माइक्रोस्कोप की लाइट के अंदर देखना होगा। जब आप लाइट के अंदर देखेंगे हम आपकी लिड्स को, यानी आंख के पलकों को बड़ा बड़ा खुला रखने के लिए एक छोटा सा क्लिप लगाएंगे जो आपकी पलकों को वाइडली ओपन रखेगा। आपको लाइट के अंदर देखते रहना है।
लगभग 3 से 4 मिनट का प्रोसीजर होगा, जिसके अंदर ये लेंस आपकी आई में इम्प्लांट हो जाएगा और अपनी जगह ले लेगा। एक बार लेंस अपनी जगह पे बैठ गया है, उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर ओवर हो गया है और आप आराम से बाहर आ सकते हैं। थोड़ा देर आप अपनी पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस को समझकर, यानी कि जो हम आपको दवाइयां दे रहे हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, आईज को कैसे रब करना है, कैसे इरिटेशन हो रही है तो उसको ठीक करना है, क्लीन कैसे रखना है आपको, ये सब बातें समझकर आप घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद आपको थोड़ा बहुत माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है या हो सकता है कि थोड़ा पेन भी हो। पहले दिन पेन होना कोई खास बात नहीं होती है, इट इज फेयरली नॉर्मल। जब हमने आपकी आई में कुछ प्रोसीजर कराया, उसको टच कराए, तो एनेस्थीसिया का जो हमने ड्रॉप्स डाले थे उनका असर चले जाने के बाद थोड़ा सा दर्द होना नेचुरल है और उसके लिए हम आपको पेन किलर मेडिकेशंस दे सकते हैं, जो रूटीन पेन किलर्स हम किसी भी सर दर्द वगैरह के लिए यूज करते हैं। 1 या 2 टैबलेट्स ऑफ पेन किलर से ज्यादा यूजुअली किसी भी पेशेंट को जरूरत पड़ती ही नहीं है। नेक्स्ट डे तक आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं। घर के अंदर आप अपने सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं राइट फ्रॉम डे 1। जब हम आपको नेक्स्ट डे देखते हैं तो उस टाइम तक आपकी आंख की स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट ऑलमोस्ट ठीक हो चुका होता है और विजन भी पहले ही दिन बहुत ही सुपीरियर क्रिस्प एचडी विजन हो जाती है। ये आपका पूरा एक्सपीरियंस है जो आईसीएल सर्जरी में होता है। जोर से पढ़नी है लास्ट लाइन। CTURHKL। परफेक्ट है, तो बेसिकली विजन तो बिल्कुल क्रिस्प है आपका, कोई चिंता की बात नहीं है। हेलो, मेरा नाम उमा है और 16 एंड 17 जैन को मैंने अपनी जो है आईसीएल सर्जरी कराई है डॉक्टर प्रख्यात रूप से। जो सर्जरी का प्रोसेस है वो बिल्कुल पेन फ्री है। मुझे बिल्कुल कोई भी चीज़ पता नहीं चली सर्जरी होने के टाइम पे और ना उसके बाद मुझे पता चली। और ड्यूरिंग द प्रोसेस मुझे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे असिस्ट किया है, सभी बहुत अच्छे से सबने मुझे हेल्प की है। यहाँ पे करंटली जस्ट मुझे 1 वीक हुआ है और मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि मेरी आँख में कुछ भी हुआ है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे अपने क्लासेस से बिल्कुल छुट्टी मिल गई है। मुझे स्पेक्स मेरे हट चुके हैं बिल्कुल। और मेरा जो नंबर था पहले काफ़ी बड़ा था, दैट वाज -7 दूर का था और -2.5 पास का भी था, जो कि अब बिल्कुल 6/6 हो चुका है। नाउ आई कैन सी एब्सोल्युटली नॉर्मल और मुझे बहुत 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 हैप्पी। तो जैसा कि आप लोगों ने इस प्रोसीजर में देख ही लिया कि इसमें कोई भी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई खून खराबा नहीं होगा। अगले दिन हम आपकी आंख को चेक करते हैं तो आप देख के कोई बता नहीं सकता है कि आपकी सर्जरी कल ही हुई है। ये इतना इजी गोइंग प्रोसीजर होता है। आशा करता हूं कि अगर आपके कोई भी एप्रीहेंशन थे या किसी भी चीज से आपको डर लग रहा था तो ये वीडियो देख के आपको समझ आ गया है कि ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है एंड यू शुड गो फॉर इट एंड ब्रेक अवे फ्रॉम योर स्पेक्टिकल्स। आई होप आप सब लोगों को हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that we can continue giving this type of information. Thank you.